छोटी बच्ची ने बस हल्के से गूंगे लड़के के होंठ को छुआ ही था कि अगले ही पल जन्म से कभी न बोल पाने वाला लड़का अचानक बोल उठता है। लड़के की माँ यह देखकर फूली नहीं समाती। उसे तुरंत विश्वास हो जाता है कि यह छोटी लड़की तो सचमुच एक शुभ संकट हरने वाली बच्ची है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि सिर्फ 1 घंटा पहले इसी छोटी बच्ची को उसके अपने पिता ने अपशकुन कहकर घर से बाहर फेंक दिया था। मैंने इतने साल बेकार में पाला, तू तो मेरा ही अपशकुन है। यह कहकर वह क्रूर पिता कार में बैठकर चला गया। छोटी बच्ची को यूं अकेला, सहमा हुआ और भूखा देखकर लड़के की माँ, हालांकि उसके घर में भी आर्थिक मुश्किलें चल रही थीं, फिर भी उसने दृढ़ निर्णय लिया कि वह बच्ची को अपनाएगी। वह बच्ची को अपने घर ले आती है, जो एक बड़ा सा सैनिक अफसर का घराना था। बच्ची ने अब भी बस पेट भरकर खाना ही खाया था कि लड़के की दादी गुस्से में तमतमाती हुई आ गई। वह चिल्लाई, अभी हमारे घर का मालिक लापता है, घर में खाने को भी मुश्किल से है और तुम बाहर से एक बोझ उठाकर ले आई हो। यह कहकर दादी ने बच्ची के हाथ से खाना भी छीनकर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही बच्ची रोने लगी, अगले ही पल दादी ने चौंकाने वाला दृश्य देखा। उनका पोता, जो आज तक बोल नहीं सकता था, अचानक बोला, दादी उसे मत मारो, उसे खाना चाहिए। दादी हैरान रह गई। महिला बोली कि यह सब उसी छोटी बच्ची की वजह से हुआ है, पर दादी इसे मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगा कि यह तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। फिर वह बच्ची को घर से निकालने ही वाली थी कि अचानक उन्हें छाती में तेज दर्द हुआ और वह खून की उल्टी करके गिर पड़ी। डॉक्टर आया तो बोला, दादी जी अत्यधिक चिंता और सदमे में थी, इसी वजह से उनकी हालत बिगड़ी है। अपनी हालत सुनकर दादी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी आज तुझे बहुत डर लग गया होगा, अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, तुम भी बहुत दुख झेल चुकी हो। दादी की बातें सुनकर बच्ची के दिल में पहली बार थोड़ी सी गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। दादी उसके गाल पर हाथ फेरकर माफी मांग ही रही थी कि अचानक एक सोने जैसी चमक बच्ची से निकलकर दादी के शरीर में समा गई। अगले ही पल दादी ने एक जमा हुआ काला खून उगल दिया और फिर सबके सामने खड़ी हो गई। अरे अब तो मुझे कहीं दर्द भी नहीं हो रहा। सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि यह छोटी बच्ची ने दादी को ठीक किया है। अब दादी पूरी तरह मान गई कि यह लड़की सच में शुभ चिन्ह वाली बच्ची है। उन्होंने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, इस बच्ची के लिए अलग एक कमरा तैयार करो। आज से ये घर उसी का भी घर है। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आने वाला है।